आज की वीडियो में सीखेंगे कुछ यहोवा की वाणी जो जीवन को समझने के लिए, उन्नति के लिए, निजी जीवन में यह वाणी बहुत जरूरी है। नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्वागत है आज की वीडियो में यहोवा की वाणी। उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटे, समझ गए। और उनकी लोथें आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगी। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, न तो इनको मिट्टी दी जाएगी, न लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे और न सिर मुंडाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी न बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दें। और न लोग पिता व माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाखमधु पिलाएंगे। क्योंकि सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, देख, तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, न दुल्हे और न दुल्हन का शब्द। और जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछें कि यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है, हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है, तो तू इन लोगों से कहना, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिसको न तो तुम जानते हो और न तुम्हारे पुरखा जानते थे। और वहां तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्योंकि वहां मैं तुम पर कुछ अनुग्रह न करूंगा। मित्रों, आग को आप अनजाने में छुएं या जानबूझकर, आग आपको दोनों स्थिति में जलाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही है जलाना। वैसे ही आप पाप या बुराई अनजाने में करें या जानबूझकर, इसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, जो कि मृत्यु है। बाइबल में पवित्र आत्मा जी कहते हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का जन बाइबल में कहता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तू मुझको पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। बाइबल में पाप से छूटने का जो मार्ग है वह इस प्रकार है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो क्षमा करने और करने में विश्वास योग्य है। इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पुत्र यीशु मसीह ही केवल सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है, और हम सबों के पापों का भी। परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू ही हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और अपने पापों से मुक्ति पाए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपको पापों से बचाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद पिता।